हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि RS अग्रवाल बुक से है। इस एक्सरसाइज का हिंदी नाम होता है मिश्र समानुपात। इसमें केवल और केवल एक फार्मूला है, MdH/W। यहाँ M होता है दी गई व्यक्तियों की संख्या, D = डेज और H = आवर्स मतलब घंटे, और W = किया गया कार्य, वर्क। ये आप चाहे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज में मैं केवल वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं देखिए, इसमें कहा गया है एक मानचित्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी द्वारा 24 किलोमीटर वास्तविक दूरी को प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में 6.5 सेंटीमीटर दूरी कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगी। इस क्वेश्चन में देखिए, जब MdH में हम फॉर्मूला रखते हैं तो हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि M क्या रखेंगे, W क्या रखेंगे या DH। तो इसको ऐसे देख लीजिए, MdH यानी टाइम, ऐसा टाइम कर दिया, और W। हम इसे आइडेंटिफाई बहुत करने में कभी कभी मुश्किल आती है, W को आइडेंटिफाई करने में। तो हम क्या करते हैं, केवल T पे फोकस रखते हैं और M पे फोकस रखते हैं। अगर हमें M और T क्वेश्चन में मिल गया तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर M और T नहीं मिला तो एक को M में प्लेस करेंगे, एक को W में प्लेस करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दो वैल्यू दिए हैं, तो दोनों को बराबर रख लेंगे। मतलब MdH/W = MdH/W2। ये सारे 1 होंगे, ये सारे 2। इसमें हमें वैल्यू रखनी है। देखिए, M हमें पता है, T नहीं दिया है, हमें मेनली T पे फोकस रखना है, यानी ना तो उस समय कोई दिया नहीं है, तो सीधे दूसरी जो वैल्यू रखी है वो नीचे रखनी है। अगर T दिया होता तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं आराम से, तो दूसरी वैल्यू नीचे रखते हैं। यहाँ 6.5 दिया है और ये हो गया W। पॉइंट से पॉइंट गया, 15 से 15 5 गया और 15 बन गया, ठीक है। और 51 × 24। तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 पंजा 4 है, लास्ट में 4 किसी नंबर में आ रहा है, एक यही है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर डिजिट सारी दी होती तो लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों की पूरी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। 24 4 0 10 20 तो 22, तो 1 2 4 आंसर आ गया इसका। तो ये देख लीजिए, आप सीधे लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करके आंसर हिट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आगे भी बताऊंगा कि केवल और केवल हमें M और T पे फोकस रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यदि 351 नारियलों का मूल्य इतना हो तो 25 दर्जन नारियलों का मूल्य कितना होगा। हमें मालूम है नारियल का ये दिया है, अपॉन मूल्य दिया है। क्योंकि यहाँ T नहीं दिया है तो सीधे हमें नीचे रखनी दूसरी वैल्यू। 25 दर्जन यानी 12 से गुणा बटे कितना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 0 कटेगा तो यहाँ पे 2 0 आएंगे, जिसमें से एक ही ये कट जाएगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये। इसमें कहा गया है एक कैंटीन में एक सप्ताह में 105 किलोग्राम गेहूँ की खपत होती है, तो 58 दिनों के लिए कितने गेहूँ की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आपको एक सप्ताह यानी टाइम दिया है 7 दिन, इतने गेहूँ की खपत होती है। खपत जो होती है वो W में आती है, यानी 105 =
58 दिन में कितनी खपत होगी W बनानी। तो 7 जो 7 7 5 35, 15 की इससे गुणा कर दिए, 5 8 40, डायरेक्ट ये आंसर आपका आ गया। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आता है, लगभग आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करके देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनमें से कोई नहीं। 58 इंटू 15, 8 पंजे 40, 5 5 पंजे 25 और 8 33 078, ये आपका आंसर है। कोचिंग में क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन प्रॉपर वर्बली वो बोलते हैं, फिर आप लिखते हो, फिर वहाँ पे ऑप्शन तो आपको मिलते नहीं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको किसी बुक से ही करनी होगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ऑप्शन से आपको हिट करना सिखा रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में थोड़ी आसानी रहती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 21 गाय उतना चारा खाती हैं और जितना 15 भैंसें खाती हैं और 35 भैंस द्वारा खाया जाने वाला चारा कितनी गायों के लिए पर्याप्त होता है। देखिए आप यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पे भैंस 35 दी हैं नीचे, क्योंकि हमने भैंस को नीचे रखा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और गाय x मान लीजिए। पाँच दिया, 5 सत्ते 7, 3 से 11, 7 7 49, आंसर 49। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये MDH/W एक फॉर्मूला होता है जिसमें M = मैंस, D = डे और H = आर, W = वर्क। किया गया कार्य, दिन व्यक्तियों की संख्या, दिन की संख्या और किया गया समय घंटे में। इसमें केवल हमें टाइम पे फोकस करना पड़ता है। M हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर टाइम नहीं दिया हो तो दोनों डिजिट को अपोजिट में बटे में रखते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम ये भाग लिखा है, इसे हम क्या मतलब W में रखेंगे या फिर उसमें संख्या में रखेंगे। तो दोनों, अगर जैसे एक्सरसाइज अगर ये फाइंड आउट करने में परेशानी हो रही तो दोनों में रख लीजिए। पहले इसमें रखते हैं, गुणा समय की गुणा पर होगी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से करता हूँ। पहले ऊपर रखते हैं बराबर शेष भाग निकालने के लिए 1 से माइनस कर देते हैं इसको, तो निकल के आएगा 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे इंटू x, मान लीजिए ये गया तो 3/2 x मिनट है, सेकंड में से कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुणा कर दीजिए, इससे ये आएगा तो आएगा 30, 3 90, ये आ गया गलत क्योंकि 90 सेकंड यहाँ नहीं दिए। तो अब अपोजिट रख के देखिए, 1 सेकंड 3, ऊपर जाएगा 5 और x 2 ऊपर जाएगा 5 क्योंकि बटे में रखा है। अब ये आएगा 2/3 गुणा 60, 3 से ये गया तो आ गया दोनों, यानी 40 सेकंड, जो कि आंसर दिया गया है। सॉल्व। या तो आप आइडेंटिफाई करने में इतने माहिर हो कि ये W रखना है या फिर M रखना है, यहाँ पे प्रैक्टिस से ही आपको यह चीज़ आ जाएंगी। और अगर नहीं पता है तो दोनों में फटाफट रख लीजिए, आंसर सॉल्व हो जाए। अगर टाइम दिया है तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें गया 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। समय नहीं दिया है, समय दिया है और ये व्यक्तियों की संख्या है। यहाँ आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधे फॉर्मूले रख दिए MDH के में और आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 20 व्यक्ति
किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 से ये जाएगा, 5 से ये जाएगा, 4 4 बार और 4 चौक 16। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सिमिलर है 8 और 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाएं तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी? 2 ये और 125 व्यक्ति हैं, इनको घटाएंगे तो आएगा इतना 40 दिन 16 ही, तो यहाँ पर 4 24। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि इतने लोगों की खाद्य सामग्री 40 दिन चलती है और 16 दिन बाद इतने व्यक्ति किला छोड़कर चले जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी? 24 दिन खाना खाया, कितने लोगों ने? कितने लोगों ने खाया, बराबर कितने व्यक्ति बचे? 150 व्यक्ति बचे। अब वो कितने दिन खाएंगे ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। असल में होना ये चाहिए, बस लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दी है उसमें। इतने लोगों ने इतना खाना खाया, इतने लोग कितने दिन तक खाना खाएंगे। अब क्वेश्चन जब सॉल्व हो गया तो 25 से ये गया 6 10, 25 से ये जाएगा 4 4 8 8 3 11, का आंसर आ गया 44 दिन। देखिए फिर से समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में कहा गया था 275 व्यक्ति 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। वो ये नहीं कहता कि इन लोगों ने इतना खा लिया। बात यहाँ पे ही समझने वाली है कि इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि इतनी खाद्य सामग्री 40 दिनों के लिए उपलब्ध है इतने व्यक्तियों के लिए। तो 16 दिन बाद जब इतने व्यक्ति चले जाएंगे तो बचे हुए व्यक्तियों के लिए वह बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए। अब हमें निकालना क्या होता है? निकालना बराबर इस पे होता है कि इतने लोगों ने इतने दिन तक खाद्य सामग्री खाई। अब इतने बचे हुए लोग कितने दिन तक खाद्य सामग्री खा सकते हैं। सवाले 10 पाइप टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 10 पाइप यानी संख्या दी है। अब एक क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कन्फ्यूजन था मेरे को कि W रखना है भाग को या फिर M में रखना है। तो उसमें मैंने दोनों में रख के देख लिया था और आंसर टैली कर लिया था। अब आप यहाँ पे इतनी जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको में आ जाएगा कि जो नंबर यानी किसी भी ऐसी चीज़ जिसे हम काउंट कर सकें, काउंटेबल चीज़, उसको M में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 10 पाइप काउंट हो सकते हैं, 10 चीज़ें हैं ऐसे बोलते हैं। एक पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि इतने सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर काउंट है वहाँ पे। तो जब भी चीज़ें आप काउंटेबल हो उन्हें वहाँ पे रखिए, या फिर किसी चीज़ की खपत हो रही हो, ये सब हो रहा हो तो उसे W में रखते हैं। ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे धीरे धीरे। मेनली ये फोकस है कि टाइम को आप ध्यान में रखें। टाइम को रिपीट बोलो। 3 पाइप खराब हो गए यानी 7 पाइप इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे? ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 114 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की परिधि पर कितनी बार लपेटी जा सकती है?
समय नहीं दिया है तो एक को ऊपर रख लिए और एक को नीचे। हमसे ये पूछा है, ये गया 10 टाइम, ये हो जाएगा 200 बार। आंसर ये रहा। बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। W फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है वह काम जिसमें ऊर्जा खत्म होती है या ऊर्जा का प्रयोग होता है, उस वैल्यू को W में रखते हैं। जैसे कि खाद्य सामग्री खाना, पानी पीना, खिलौने बनाना, टंकी भरना, ये सब W में आता है। रुपए कमाने में भी ऊर्जा वेस्ट होती है तो ये भी W में आता है। तो हम ध्यान रखेंगे रुपए भी हमें W में ही रखने होते हैं। इसको यहाँ ना रख के, इसको यहाँ ना रख के यहाँ रखिए, क्योंकि जब ये होगा तो इसके हिस्से मल्टीप्लाई होती है, इसके हिस्से होती है, तो वो सब बेसिक ना करके डायरेक्ट आप रखना सीख लीजिए। ये फ़ायदेमंद होता है एग्ज़ाम के लिए। अब यह है 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15/2 में कितने खिलौने बनेंगे। बटे W रखते, फिर अपॉन 1 लिखते, फिर उन दोनों की गुणा करते। इससे हमने डायरेक्ट ऐसे रख लिया। 2 से ये गया, 3 से ये गया, और दूनी 10। आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा गया है एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 300 सैनिक और आ जाने से यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यानी कहा गया है 500 सैनिक किसी खाद्य सामग्री को 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो 800, यानी इसमें और लिखा है ना शब्द, तो इसलिए 500 में 300 प्लस कर दिए। सैनिक इस खाद्य सामग्री को कितने दिनों में खा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 से ये गया, 8 3 16 8 24, 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इज़ लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, दर्जन मतलब संख्या दी गई है, मूल, इसमें ऊर्जा खत्म होती है मूल्य कमाने में, इसलिए W आ गया। प्रत्येक संडे, यहाँ पे दर्जन नहीं दिया गया है। कितने रुपए होंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कहा गया है 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं। इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। 10 मजदूर 8 दिन में किसी दीवार को बना देते हैं। वैसे W आप लिख सकते हैं, दीवार बनाने में ऊर्जा खर्च होती है तो W मतलब 1 लिख सकते हैं। एक दीवार है तो 1 लिख दीजिए। तो आधे, इस दीवार को आधे दिन में 1/2 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगेंगे, यानी 10 तो थे ही, और हमें कितने मजदूर और लगेंगे। तो जब हम यहाँ पर W लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक ही दीवार होगी, तो W से W कट जाता है, इसलिए सारी वैल्यू नहीं रखते हैं। अब इसे सॉल्व करिए, तो 8 दूनी 16, 1600 तो ये हो गए, 10 प्लस M, तो M बराबर, जब 10 इसमें से माइनस होगा, 150 व्यक्ति चाहिए आधे दिन में काम। क्वेश्चन नंबर 18 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसलिए मैं ये नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। इसमें कहा गया है किसी समय एक 6 मीटर लंबे पेड़ की परछाई 4 सेंटीमीटर लंबी है, उसी समय झंडे के एक डंडे की परछाई की लंबाई 50 मीटर है। इस झंडे की लंबाई कितनी होगी। T नहीं दिया है तो सीधे चुपचाप पेड़ की लंबाई के 6 सेंटीमीटर लंबे पेड़ की परछाई 4 सेंटीमीटर लंबी है, और परछाई हमें नीचे रखनी है। देख लीजिए यहाँ पे परछाई की लंबाई जो दी है ये है, ये बराबर हमने जब नीचे रखा है तो इसकी जो परछाई की लंबाई
इसको भी हम नीचे ही रखेंगे। अगर ऊपर रखते दोनों चीज़ तो ऊपर रख लेते, फिर अपोजिट आ जाता, क्योंकि समय दिया नहीं तो अपोजिट मतलब बटे में रखनी है ये दोनों चीज़ें। 3 2 2 25 25 3 70 आंसर। वैसे तो इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ और वो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ जो बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक ही समय पर कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर लंबी है, जबकि विकास मीनार की परछाई 120 मीटर लंबी है। परछाई को ऊपर रख लिए दोनों को। यदि विकास मीनार की ऊंचाई 80 मीटर है तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ जब समय नहीं दिया तो मैंने पहले बार आपको बता रहा हूँ, जब समय नहीं दिया हो तो एक डिजिट ऊपर रखिए इक्वल, मैं आपको बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब समय नहीं दिया हो तो एक को ऊपर रखिए, दूसरी डिजिट को नीचे रखिए इक्वल, उसी के सामने वही डिजिट रख दीजिए तो आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। 4 ये गया 3 ये गया 5 और ये आ गया 1200 120 मीटर। इस एक्सरसाइज के जो रियल क्वेश्चन यानी जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं वो 21 से स्टार्ट होते हैं। पीछे की बस प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन वाकई में एग्ज़ाम में आते हैं वो 21 से स्टार्ट होते हैं। इसमें कहा गया है 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक कार को 12 दिन में साफ कर सकती हैं, तो 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस कार को कितने दिन में साफ कर सकती हैं? अथवा का मतलब होता है इक्वल, तथा का मतलब होता है प्लस। ये आपको बात याद रखनी है। अब देखिए इसमें कहा गया है 3 आदमी इक्वल 5 औरतों के बराबर होती हैं। 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। या तो आप आदमी रख लीजिए यहाँ पे या फिर औरत रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, दिन वही 12 लगेंगे। तो 6 आदमी तथा का मतलब मैंने बताया था प्लस 5 औरतें, हम औरतों को कन्वर्ट कर लेंगे और 5 औरतें बराबर 3 आदमी दिया हुआ है। 3 5 3 और 6 3 9 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देख लिए 3 से ये 3 गया और 3 से ये जाएगा 4 दिन में एक काम ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कहा गया है 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक कार को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 16 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अथवा जो लिखा होता है उसका मतलब होता है इक्वल, तथा का मतलब प्लस। क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमी बराबर 18 औरतें दिया हैं। छः से हम डायरेक्ट काट सकते थे, मगर उस टाइम ध्यान नहीं रहा तो स्टेप बाय स्टेप काट लिया। तो आदमी बराबर 3 औरतें, 8 आदमी और 16 औरतें। 16 यानी मैन रखते हैं और यहाँ पे 16 इंटू यानी 16 वुमेन होंगी, तो वुमेन की जगह हम W का मान रखेंगे। W का यहाँ पे मान आएगा 2/3 M।
तो 16 को हम 2/3 m कर देंगे। अब देखिए 3 से ये नहीं कटेगा तो सीधे इसकी गुणा कर लीजिए। 16 दूनी 32/3 और 3 से इसको 16 3 24 24m, तो 2 और 6 और ये 56/3। अब देखिए 56/3 आदमी इस दिन को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि 12 आदमी इस कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बना है इससे। चार एकम 4, 4 चौक 16, 14 कटा, 3 3 9 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है m व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दोगुने व्यक्ति 2m व्यक्ति इससे आधे कार्य को, यानी यहाँ पे कार्य दिया है w, यहाँ पे ये माने तो इसका आधा कार्य होगा w/2 ऊपर जाएगा, w/2। और देखिए इसके आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, तो ये आएगा d2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों 4 4 3 m से m गया, w से w गया, तो आएगा d = 3। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कहा गया है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे। 60 व्यक्ति 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। 30 आदमी 120 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करते हैं। ये हो गया 4 से ये जाएगा 7 और ये जाएगा 0, 7 से गया 2, 12 दिन। आंसर क्वेश्चन नंबर 25 सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखते हैं। 26 में कहा गया है 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काटते हैं तो कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं कि उनके काम छोड़ देने के बाद 37 1.5 दिन में पूरी कटाई समाप्त हो जाए। इसको देखिए 10 व्यक्ति के काम इतने दिन में कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 25 व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़ के जाएं, इतने दिन बाद काम छोड़ के चले जाएं। माना दिनों की संख्या है x, तो वो x इसमें से घटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए आप। ये जाएगा, ये आएगा 0 0 कट जाएगा और फिर 25 से सीधा ये कट जाएगा। ये जाएगा आपका 15 टाइम 20 - x बराबर आ जाएगा 5 दिन बाद काम छोड़ के चले हैं, तो ये हो जाएगा। 10 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ तथा लिखा है, तथा का मतलब प्लस रहता है। तो 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। 10 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ये हो गया W। ये तथा कौन सी सेंस में कहा गया, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ये पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसमें तथा का मतलब इक्वल टू नहीं, सीधे दोनों को बराबर रखना होगा। अगर इसमें ये कहा था कि 8 आदमी तथा 4 बच्चे किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तब इस तथा का मतलब प्लस में निकालते हैं। अब यहाँ पे कोई प्लस या फिर इस चीज़ की बातें माइंड में नहीं रखनी, डायरेक्ट आपको पहले सॉल्व करना है। 12 ये आगे बच्चे बॉय, तो यहाँ से हमें
ये मिलेगा। 2 औरतें बराबर 3 बच्चों के बराबर काम कर सकती हैं। 6 औरतें प्लस 3 बच्चे, यानी 3 बच्चे बराबर 2 औरतें, तो 6 2 8, 8 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, जबकि 8 औरतें एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। 8 से 8 गया, आंसर आया 10। इनमें से कोई नहीं। थोड़ा लेंदी आपको पड़ेगा, इसको मैं आपको करा देता हूँ। मैं आपको सलाह ये दूँगा कि ना करें, बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करने हैं, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं बहुत, जैसे ये देखिए, आपको बैंक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, वरना ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 औरतें इस कार्य को इतने दिन में समाप्त कर सकती हैं। 10 बच्चे इस कार्य को इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 4 औरतें, 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले सबको इक्वल रख लिए, 10 गुणा 12 ये आदमी हो गए, 4 गुणा 48 ये हो गई वुमेन, और 10 गुणा 24 ये हो गए बच्चे। अब इनको सबको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका 2 आदमी बराबर 4 औरतें 5 बच्चे। अब 10 आदमी 4 औरतें प्लस 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यही पूछा है। तो सबको आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए। आदमी ऐसे रहेगा, 4 औरतें बराबर 2 आदमी, तो यहाँ 2 आदमी आ जाएंगे, और 10 बच्चे, यहाँ 5 दिया है तो इसे 5 को 10 में बनाने के लिए 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो 2 से यहाँ पे भी गुणा कर देंगे, यानी 10 बच्चे बराबर 4 आदमी। 4 तो 6 और 10 16 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जो कार्य 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, इसको नीचे लिख देता हूँ। 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 16 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ से 2 गया, 2 से ही जाएगा, तो 6 दिन में कर सकते हैं। बात ये क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वरना इस क्वेश्चन को ना करें। ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। इसमें कहा गया है 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष कार्य अगले 25 दिन में समाप्त हो जाए। 20 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में समाप्त करते हैं। 1/3 भाग, तीन नीचे लिखते फिर ऊपर करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कितने आदमी और लगाए जाएं, 20 आदमी पहले थे, इतने आदमी और लगा लिए, यानी एम लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लगा लिए, तो शेष कार्य को 25 दिन में समाप्त करना है। 25 दिन में शेष कार्य को समाप्त करना है। कार्य कितना, 1/3 तो यहाँ हो गया, शेष कितना बचा, 1 से जब माइनस करेंगे तो आएगा 2/3, 3 जाएगा ऊपर, 3 से 3 ये कट जाएगा। अब 25 2 टाइम जाएगा, 5 करके, 4 4 16, 16 में से 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 में से 20 गया, ये यहाँ हो गया ना, तो 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 में से 20 गया तो 12 आ जाएगा। नंबर 30 नहीं करना है, क्योंकि ये केवल बैंक की परीक्षा के, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है, चाहे आप वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें देखिए, ये इसमें कहा गया है 400 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में कार्य का इतना भाग समाप्त कर देते हैं। 4 ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बटे में जाता ना। 400 व्यक्तियों में इतने व्यक्ति और मिला दिए जाए तो हमें 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में कार्य समाप्त करना होगा। शेष कार्य
शेष आएगा 3/4। ये कैसे आया? 1/4 में 1 में से घटाएंगे तो आएगा 3/4। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये यहाँ से गया 4, ये गया 2, 2 दूनी 4, ये 4, इस 4 को चला जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 से ये 100 कटेगा 25 टाइम। अब देखिए 4 ये वाला कहाँ से है? ये दोनों 2 4 है, ये 100 टाइम कटेगा। ठीक है, अब इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है। 25 27, ये आएगा 675 माइनस 400 आएगा 25275। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है यदि 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ती हैं तो 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी। W क्या रखना है और M क्या रखना है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पकड़ने में ऊर्जा वेस्ट होती है, तो जिस कार्य में ऊर्जा वेस्ट होती है या लगती है वो W रखते हैं। 5 × 5 और 5, ये जो 5 मक्खियाँ हैं ये वाला नीचे है। 10 मकड़ियाँ 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ना है, W आ गया। 5 पंजे 25, 25 चौका 4 पंजे 20 और 2 0 ये आ गया 2000 आंसर। 34 नहीं करेंगे, 35 नहीं करेंगे, 36 नहीं करेंगे, 37 ये भी नहीं करेंगे। अच्छा, जो मैं कटवान रहा हूँ इन क्वेश्चनों की एक खासियत और है कि क्वेश्चन मैंने जो पीछे तो कराए ही हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से कर लेंगे। प्लस ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए भी नहीं हैं, तो इन क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे जो आप या तो एग्ज़ाम में अगर आए भी होते हैं, अगर हमने पीछे ही पैटर्न फॉलो कर रखा है तो हमें उस चीज़ से डरना ही नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है और उसे एक चारागाह में 40 गायों का चरने का 20 दिन का खर्च कितना है। इतने रुपये में 30 दिन तक कितनी गायों का चराया जा सकता है। नंबर दिन दिए, रुपए कमाने में ऊर्जा वेस्ट होती है, ये 30 दिन, और यहाँ x मान लीजिए, m मान लीजिए, ये 0 से ये गया, ये गया, और कुछ करता नज़र आ नहीं रहा है। 2 से हम इसे जा सकते हैं, ये 1 1 1 आ जाएगा और 2 से जाएगा तो 3 और 7, इसकी गुणा इससे कीजिए, इसकी गुणा इससे करिए, इससे अच्छा इसको उड़ा दीजिए। 3 3 9 और 7 37 चला जाएगा। अब m = 8 आ गया, यहाँ ये तीन दिख रहे हैं आपको। 4 × 2 = 8 आंसर। बस आप सॉल्व कर, नहीं करना क्योंकि मैंने पहले से कट इसलिए लगा रखा है क्योंकि बताने में आसानी है। 41 देखते हैं, इसमें कहा गया है को खोदने में ऊर्जा खत्म होती है, तो देख लीजिए।
100 गुणा 5/10 और ये आया है 10 दिनों के लिए। कुछ व्यक्ति एम व्यक्ति 10 दिन, तो एम व्यक्ति 30 दिन में 25 15 एक्स, एम से एम चला जाएगा, 0 यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं, और 25 से ये 4 टाइम, 5 3 5 से ये 10 टाइम, 3 से ये 3 गया, 0 यहाँ आ जाएगा, 400 मीटर आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने मल्टीप्लाई में क्यों करा, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 मीटर मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इन चीज़ों को गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। इसमें कहा गया है यदि x व्यक्ति s घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य की x इकाई को x दिन में समाप्त कर सकते हैं तो x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितनी इकाई कार्य कर सकेंगे। यहाँ पे y दिन मिसिंग है, ये क्वेश्चन में ऐड होता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करते हैं, तो y व्यक्ति y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितना कार्य करेंगे। कार्य यहाँ पे w बता लिए, तो x से x चला जाएगा तो w बराबर आ जाएगा y3/x2। इस क्वेश्चन में ये मिसिंग है, इसलिए ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ अगर क्वेश्चन कभी कभी बुक में गलत छपे होते हैं तो वो एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते हैं। रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतने खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में बस यहाँ पे ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए कि 3 इंजन जो पुराने वाले हैं वो 4 न्यू इंजन यहाँ पे n बता दिया के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 5 पुराने इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। 8 न्यू इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने मीट्रिक कोयले की खपत करेंगे। तो EN की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, EN बराबर आएगा 3/4 E। तो EN यहाँ से काट देंगे और 3/4 E लिख देंगे, E से E ये कट गया, 4 दूनी 3 9, अब 3 से ये कटेगा 2 टाइम, अब 5 से ये कटेगा 2 टाइम, तो W = 2 × 2 × 2 = 8। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा गया है यदि 6 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तकों को 12 दिन में जांच कर सकें तो 4 परीक्षक इससे दोगुनी पुस्तकों को 30 दिन में जांचें तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। 9 परीक्षक घंटे कार्य करके कुछ पुस्तकें कुछ हो गई हैं W 12 दिन लगते हैं। ये दोनों टाइम है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट में कहा गया है 4 परीक्षक दोगुनी पुस्तकें हो गई 2W और 30 दिन में करें, और उन्होंने पूछा हमसे घंटा यानी कितने दिन प्रति घंटे काम करेंगे। तो D मान लीजिए, D नहीं H मानिए, R W से W गया, 2 से ये गया 2 और 5 12 × 5 = 60 होता है, तो 30 से
60 जाएगा 2 बार में, 2 से 2 गया। अब देखिए कहाँ क्या बचा, 9, 9 इसका आंसर आ गया। h बराबर 9 बचा है केवल ये। क्वेश्चन नंबर 45 पहले की जैसे नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें कहा गया है एक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दोगुना आराम करे, दोगुनी तेजी चले, तब वह दोगुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। इस क्वेश्चन में जो बात नोट करने वाली है वो ये है, 9 घंटे आराम करता है तो काम कितने दिन में, 24 में से 9 गए 15 घंटे वो प्रतिदिन काम करता है। 15 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में एक निश्चित दूरी तय करता है, W दूरी तय कर लेता है, तो वह दुगना आराम करके यानी 9 दूनी 18। अब 24 में से 18 जाएंगे तो 4 ये 6 और 1 जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे कोई काम करेगा, दोगुना आराम हो गया, और दोगुनी तेज चले तब दोगुनी तेज चले तब दोगुनी दूरी को हमने डी ले लिया, कितने दिनों में तय करेगा। यहाँ दुगनी तेज, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तीन दूनी 3 पंजे, 2 से गया 2, 5 से इसकी गुणा में 5 पंजे 15, 250 दिन काम करना पड़ेगा। 250 भी दिया और 125 भी दिया है, ये आपको बात ध्यान रखनी। 250 अगर वो नॉर्मल तरीके से चले तो वो 250 हो गए, मगर उसने स्पीड दोगुनी हो गई, मतलब स्पीड उसकी दोगुनी हो गई है, तो इसे आधा टाइम लगेगा ना, 125 दिन लगते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। जिस क्वेश्चन में व्यक्ति लास्ट में जुड़ते या घटते हैं, उस क्वेश्चन में लास्ट वाले जो एंड पॉइंट होता है उसको हम पहले रखते हैं। इसमें देखिए 100 और 100, 200 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, यानी 200 व्यक्ति ने कोई कार्य साथ में किया था, 5 दिन ही तो किया था क्योंकि 40 दिन में उसे ख़त्म करना था, लेकिन 35 दिन तक ही 100 व्यक्ति काम करे। लास्ट के 5 दिनों में 200 व्यक्तियों ने काम करा। तो पहले कितने व्यक्ति थे, पहले थे 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति इस कार्य को हम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये आया 10। 100 व्यक्ति उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते जितने 5 दिन में करा था, लेकिन हमने 5 दिन लिए, जिसमें से हम 5 दिन तो वो वाले दिन घटा देंगे जिसमें हमने एक साथ कार्य करा था, मतलब ये इसमें से अगर घटाते हैं तो हमें 5 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिनों में करने का ठेका लिया है। 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर उसने नियत समय से एक दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से ठीक कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। देखिए इसमें वही फंडा है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी हो, एक दिन पहले कार्य समाप्त किया है। देखिए
हम लास्ट एंड पॉइंट पहले उठाएंगे। एंड पॉइंट में कहा गया है 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगा दिए। अतिरिक्त व्यक्ति 5 तो ये हो गए और 30 दिए थे, यानी 35 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में 35 व्यक्ति जो 7 कार्य करते हैं वो कितने दिन में करेंगे? 38 माइनस 25 यह आपका 13 में से ये वाला दिन आपने घटा दिया तो आया 12 दिन। ये व्यक्ति एक साथ जो कार्य करते हैं 12 दिन कार्य करते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये आपकी क्वेश्चन होंगी। ओके, सॉल्व कर लीजिए। 30 होता है 6 पंजे 30, 6 से तो ये गया और 5 से ये गया, तो 14 दिन इनने एक साथ कार्य किया। वह कार्य जो 12 दिन में ये समाप्त करेगा, लेकिन हम इन्हें कार्य कितना दिन तक करना था? इन्हें करना था 13 दिन तक। देखिए एक दिन हमने इसमें से ये वाला घटाया था ना, वो इसमें जोड़ देंगे क्योंकि नियत समय तक तो 13 दिन तक इन्हें कार्य करना था, इसलिए 13 दिन इसमें से अगर घटा दें तो एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया है तथा उसे कुछ मजदूरों को नियुक्त किया। इसमें से 6 मजदूर पहले ही दिन में काम पर नहीं आए तथा शेष मजदूरों ने 15 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। उसे कुल कितने मजदूरों की नियुक्ति की थी? लास्ट एंड पॉइंट इसमें उठाइए क्योंकि इसमें भी माइनस हो गए थे। माइनस या प्लस जहाँ हुए मजदूर वो आप इक्वेशन पहले रखेंगे। तो एंड पॉइंट देखते हैं। 15 दिन तक 7 काम किया, नहीं 15 दिन में कार्य समाप्त किया। 15 दिन में कार्य समाप्त किया, 6 मजदूर नहीं आए थे। ठीक है, 15 दिन इतने लोगों ने काम किया। ठीक है, तो 9 दिन में, यहाँ आप दिन है तो दिन को दिन में रखेंगे बराबर। 9 दिन में कितने व्यक्ति किस काम को समाप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन होंगी ये 3 और ये गया 5, तो इसके अंदर गुणा होगी तो ये m और ये आ जाएगा 30, ये 3m जब इधर आएगा तो 5 से जाएगा तो ये जाएगा 2m और ये आएगा 30, तो ये m की संख्या आ गई 15।